हिंदू मंदिरों की स्थापना और वास्तुकला में गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत निहित हैं, जो उन्हें ऊर्जा केंद्रों के रूप में स्थापित करते हैं। प्राचीन ऋषियों और वास्तुकारों ने मंदिरों को भूचुंबकीय क्षेत्रों और पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं के संगम पर स्थापित किया, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंदिरों का निर्माण वास्तु शास्त्र के अनुसार किया जाता है, जिसमें दिशाओं, संरचना और सामग्री का विशेष ध्यान रखा जाता है। गर्भगृह मंदिर का मुख्य भाग उच्च ऊर्जा स्तरों का केंद्र होता है, जहां देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। मूर्ति के नीचे तांबे की प्लेट या अन्य धातुएं रखी जाती हैं, जो पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करके मूर्ति में संचारित करती हैं, जिससे मूर्ति एक ऊर्जा संचायक बनती है। मंदिरों में प्रवेश करते समय भक्त अपनी चप्पलें बाहर उतारते हैं, जिससे पृथ्वी की ऊर्जा सीधे शरीर में प्रवेश कर सके। मंदिर की घंटियों की ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण ध्वनि तरंगों के माध्यम से मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है, जिससे मानसिक शांति और ध्यान में सहायता मिलती है। इसके अलावा मंदिरों की संरचना में उपयोग की गई सामग्री जैसे ग्रेनाइट पीजोइलेक्ट्रिक गुणों के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मंदिरों का वातावरण, उनकी संरचना और उनमें किए गए अनुष्ठान सभी मिलकर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं, जो भक्तों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। इस प्रकार हिंदू मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र हैं, जो मानव जीवन में संतुलन और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी प्राचीन हिंदू मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो वातावरण एकाएक शांत, गूंजता हुआ और रहस्यमय हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपकी आत्मा को छू रही हो? क्या यह सिर्फ आस्था है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक, खगोलीय और ऊर्जा संबंधी रहस्य छुपा है? हिंदू मंदिर सिर्फ ईश्वर की पूजा का स्थान नहीं है, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र हैं, जिन्हें अत्यंत सूक्ष्म गणनाओं और सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं, जिन्हें ले लाइन कहा जाता है, पर स्थापित किया गया है। इन मंदिरों को बनाते समय ऋषियों और वास्तुशास्त्रियों ने केवल सुंदरता या श्रद्धा का विचार नहीं रखा, बल्कि उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, चुंबकीय अक्षांश देशांश, पृथ्वी की प्लेट्स की स्पंदनशीलता और ब्रह्मांड से पृथ्वी पर गिरने वाली ऊर्जा तरंगों की दिशा और तीव्रता तक का गहन अध्ययन किया। हर मंदिर एक यंत्र की तरह काम करता है, एक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला उपकरण, और इसका गर्भगृह वह केंद्र है जहां ये ऊर्जाएं केंद्रित होती हैं। आप गौर करें, लगभग हर बड़े प्राचीन मंदिर का गर्भगृह एक गहरे, संकुचित स्थान पर होता है, जहां पत्थर से बना एक विशेष मुख्य देवता रखा जाता है। इसे मूल विग्रह कहा जाता है, जिसे विशेष अनुष्ठानों और मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे उसमें ऊर्जा का संचार होता है। ये मूर्तियां सामान्य पत्थर से नहीं बनाई जाती, बल्कि कुछ विशेष धातुओं और चुंबकीय गुणों वाले पत्थरों का चयन किया जाता है, जिन्हें पृथ्वी की कंपन तरंगों से तालमेल में रखा जाता है। अब अगर हम मंदिर की वास्तुकला की बात करें, तो वह भी सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से नहीं बनी, बल्कि उसमें एक गूढ़ विज्ञान छुपा है। मंदिर की आकृति अक्सर एक पर्वत की तरह होती है, विशेषकर शिखर या गर्भगृह के ऊपर का भाग, जिसे ब्रह्मांड से आती ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए एक एंटीना के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके ठीक नीचे रखा गया विग्रह उस ऊर्जा को अवशोषित करता है, और जब भक्त उस स्थान पर ध्यान लगाते हैं, तो वह ऊर्जा उनके मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करती है, वही ग्रंथि जिसे आज विज्ञान थर्ड आई यानी तीसरी आंख कहता है। यही कारण है कि मंदिर में घंटी बजाना, मंत्रोच्चार करना, दीप जलाना और नंगे पांव चलना, ये सब क्रियाएं सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करने की तकनीकें हैं। जब आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक वृत्ताकार गति बनाते हैं, और यह गति उस ऊर्जा को आपके शरीर के चारों ओर प्रवाहित करती है, जिससे आपके अंदर शांति, संतुलन और जागरूकता का संचार होता है। अब सवाल उठता है, ये स्थान चुने कैसे जाते थे? हमारे ऋषिमुनि केवल आँखों से देखने वाले नहीं थे,
वे दिव्य दृष्टि वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूमि की गहराई में कंपन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों और खगोलीय गणनाओं को समझा। कई प्रमुख मंदिर जैसे तिरुपति, कांचीपुरम, बद्रीनाथ, सोमनाथ और रामेश्वरम सब एक सीधी ऊर्जा रेखा पर स्थित हैं, जिसे आज वैज्ञानिक भी जियोमैग्नेटिक ग्रिड लाइन के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ मंदिरों के स्थान ऐसे हैं जहाँ पृथ्वी के अंदर रेडिएंट हीट या भूगर्भीय ऊर्जा अधिक तीव्र होती है और ये स्थान ध्यान के लिए आदर्श माने जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा युद्ध से पहले या निर्णय लेने से पूर्व मंदिरों में ध्यान करते थे, क्योंकि वहाँ का ऊर्जा क्षेत्र उन्हें मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान देता था। आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे यह स्वीकार कर रहा है कि ध्वनि, ज्योति और वास्तुशिल्प ये सभी ऊर्जा को आकार देने वाले उपकरण हैं और यह सब कुछ प्राचीन भारत ने हजारों वर्ष पहले सिद्ध कर रखा था। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ कंपन में आ जाती है और जब यह उच्चारण मंदिर के गर्भगृह में होता है तो वहाँ की गूंज उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई यंत्रों की आकृतियाँ जैसे श्री यंत्र, त्रिपुर सुंदरी यंत्र ये केवल सजावट नहीं बल्कि ऊर्जा संरेखण के उपकरण हैं, जो आपकी चेतना को उच्चतर आयामों तक ले जाती हैं। और जब आप विशेष समय पर विशेष ग्रह संयोगों में मंदिर जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या संक्रांति, तो वह समय और ऊर्जा मिलकर आपकी आत्मा को एक उच्च कंपन में ले जाते हैं, जहां आप ईश्वर को सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि अनुभव कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर मंदिर में एक जलकुंड या सरोवर होता है? क्योंकि जल ऊर्जा को संचित करता है और जब आप वहां स्नान करते हैं या स्पर्श करते हैं तो वह ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध करती है। यहाँ तक कि मंदिरों के ध्वज, उनके रंग, फूलों की गंध सब एक स्पिरिचुअल कोड की तरह काम करते हैं, जो आपके अंतर्मन को धीरे धीरे परमात्मा की ओर खींचते हैं। आज जबकि विज्ञान क्वांटम ऊर्जा, माइक्रोवेव कंपन और जियोमैग्नेटिक फील्ड की बात करता है, हमारे पूर्वजों ने वही सिद्धांतों को मंदिरों के माध्यम से व्यवहार में उतार दिया था। वे जानते थे कि मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, वह ऊर्जा का एक रूप है और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने के लिए एक माध्यम चाहिए और वह माध्यम था मंदिर। इसलिए मंदिर का उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड से संरेखित करना है और यह क्रिया केवल श्रद्धा से नहीं बल्कि विज्ञान और ऊर्जा के गहन ज्ञान से संभव है। अतः जब अगली बार आप किसी मंदिर जाएं, तो उसे केवल एक धार्मिक स्थल की दृष्टि से न देखें बल्कि उसे एक कॉस्मिक एनर्जी स्टेशन की तरह देखें, जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड के मूल स्रोत से जोड़ सकता है। यह रहस्य अब भी हमारे बीच है, मंदिरों की हर दीवार में, हर घंटे की ध्वनि में, हर दीप की लौ में। बस जरूरत है उसे समझने, अनुभव करने और जागृत होने की। यही है हमारे मंदिरों की असली शक्ति, एक रहस्यमय विज्ञान, एक दिव्य ऊर्जा केंद्र और आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने वाली अनंत सीढ़ी। और जब हम इस दिव्य रहस्य के और भी गहरे स्तर पर उतरते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि मंदिर केवल पत्थरों की रचना नहीं है बल्कि वे जीवित ऊर्जा केंद्र हैं, जिनमें चेतना का संचार होता है। यह चेतना केवल मूर्तियों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह उस संपूर्ण वातावरण में प्रवाहित होती है, वायु, ध्वनि, गंध, प्रकाश और यहाँ तक कि समय के माध्यम से भी। जब आप किसी मंदिर में सुबह सुबह सूर्य की किरणों के साथ प्रवेश करते हैं तो वहाँ की ऊर्जा आपकी आत्मा को एक अलग ही आयाम में ले जाती है। ये किरणें मंदिर के वास्तु के अनुरूप इस प्रकार डिजाइन की गई होती हैं कि वे सीधे गर्भगृह पर पड़े और देवता की मूर्ति को प्रकाशित करें। यह प्रकाश ही ऊर्जा का वाहक बनता है, जो आपके चक्षुओं के माध्यम से आपके मस्तिष्क की गहन ग्रंथियों को स्पंदित करता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र यत्र स्थाप्यते देवता तत्र तत्र ऊर्जा संचारिता भवति, अर्थात जहाँ भी देवता की स्थापना होती है वहाँ ऊर्जा स्वतः सक्रिय हो जाती है। लेकिन यह स्थापना केवल मूर्ति रख देने मात्र से नहीं होती, इसके लिए विशेष विधियों से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उस समय जो मंत्रोच्चारण होता है वह ध्वनि कंपन के माध्यम से उस स्थान को ऊर्जा से भर देता है।
जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब वह स्थान केवल एक पत्थर का ढांचा नहीं रह जाता, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवंत केंद्र बन जाता है। मंदिरों में उपयोग किए जाने वाले घंटियों की भी एक रहस्यमय भूमिका होती है। ये घंटियां विशेष धातुओं से बनती हैं, तांबा, पारा, चांदी और कुछ अन्य मिश्र धातु, जो कंपन उत्पन्न करते समय ऐसी आवृत्तियां छोड़ते हैं जो मानव मस्तिष्क के अल्फा वेव्स से मेल खाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटी बजाते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरंगे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और आप ध्यान की अवस्था में प्रविष्ट होते हैं। यही तो मंदिर का मूल उद्देश्य है। इसके साथ ही मंदिरों के द्वार, मंडप, स्तंभ और छतों पर बने हुए चित्र, मूर्तियां और प्रतीक, ये सब केवल सजावट नहीं है। हर आकृति, हर उकेरा गया यंत्र एक ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए मंदिरों की दीवारों पर अंकित श्री यंत्र, त्रिकोण, स्वस्तिक और कमल के आकार, ये सब ऊर्जा संरेखण, एनर्जी अलाइनमेंट के प्रतीक हैं। जब भक्त इन रूपों को देखते हैं तो उनका मन स्वतः एकाग्र होता है और वह ऊर्जा की उसी दिशा में प्रवाहित होने लगता है। मंदिर की परिक्रमा, जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता है, भी सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म विज्ञान है। जब आप गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो आप एक चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूम रहे होते हैं। यह गति आपके शरीर की ऊर्जा के साथ मंदिर की ऊर्जा को संतुलन में लाती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और चेतना धीरे धीरे उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है। अब आइए जल के रहस्य पर लौटते हैं। मंदिरों के पास बने हुए कुंड और सरोवर केवल स्नान के लिए नहीं होते। जल की स्मरण शक्ति, मेमोरी रिटेंशन कैपेसिटी, विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। जब जल किसी ऊर्जावान स्थान पर रखा जाता है तो वह उस ऊर्जा को अपने भीतर संचित कर लेता है। जब भक्त उस जल को स्पर्श करते हैं, उसे माथे पर लगाते हैं या उसमें स्नान करते हैं तो वह ऊर्जा उनके शरीर और सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी में प्रवेश करती है, जिससे शुद्धि और जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। इतना ही नहीं, मंदिरों का समय निर्धारण भी ब्रह्मांडीय घटनाओं पर आधारित होता था। अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, संक्रांति, ये सभी समय ब्रह्मांड में विशेष ऊर्जा संचार के समय होते हैं। इन क्षणों में जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो वह ब्रह्मांडीय कंपन के उच्चतम स्तर से जुड़ता है, जिससे ध्यान और साधना कई गुना प्रभावी हो जाती है। जब आप अगली बार किसी मंदिर जाएं, तो अपने भीतर के श्रोता को जागृत करें, घंटियों की ध्वनि को महसूस करें, मंत्रों की तरंगों को अपने शरीर में उतरता हुआ देखें, दीपक की लौ में अपनी चेतना को स्थिर करें और गर्भगृह में स्थित उस ऊर्जा केंद्र के सम्मुख स्वयं को शून्य बना दें। वहाँ कोई आप नहीं रह जाता, वहाँ केवल ऊर्जा होती है, चेतना होती है और वही आपसे मिलकर आपको आपके मूल स्रोत से जोड़ देती है। यही है हमारे मंदिरों का असली उद्देश्य, केवल पूजा नहीं, केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा का ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संरेखण। यह एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से भीतर की ओर जाती है और फिर भीतर से ऊपर की ओर, जहां आत्मा स्वयं को ब्रह्मा के रूप में अनुभव करती है। और यही अनुभव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इसलिए अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं, तो यह याद रखें, आप केवल किसी देवता के दर्शन नहीं कर रहे, आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ने जा रहे हैं जो आपको आपके स्वरूप की याद दिलाएगी।